ये ग्राउंड, ये अंडर शेड, क्या कुछ खास नजर आ रहा है आपको इसमें? भाई मुझे तो यहाँ पर सन्नाटा नजर आ रहा है। ये स्कूल है रूपनगर पब्लिक स्कूल। किसी भी दूसरे स्कूल की तरह आज ये भी बंद है, और बंद क्यों है ये आप सभी जानते हैं। लॉकडाउन के इस पीरियड में सभी स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया क्योंकि सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी हम सभी के लिए। और रूपनगर पब्लिक स्कूल के टीचर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से बच्चों तक इफेक्टिव लर्निंग पहुंचाई जाए, क्योंकि हर एक स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन आज कई बार ऐसे सवालात, ऐसे वीडियोस, ऐसी सोशल मीडिया पर पोस्ट हम देखते हैं, उसमें काफ़ी सारे नकारात्मक पहलुओं को इस तरह से उजागर किया जाता है जैसे स्कूल्स, उसके टीचर्स कोई क्राइम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो एक नेगेटिव ट्रेंड चल पड़ा है, और पेरेंट्स को भी या बहुत सारे बुद्धिजीवियों को ये लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कराना कोई बच्चों का खेल है। आज हम आपको वही चीज समझाने जा रहे हैं। हम रियलिटी ग्राउंड पर आपको बताएंगे कि क्या दर्द है इसके पीछे, जो शायद आप में से कई लोगों को मालूम नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। के बाद मैं सीधे आपको सबसे पहले लिए चलता हूं हमारे रूपनगर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल के पास। तो आपके लिए सबसे पहला सवाल ये है कि इतने सारे स्टूडेंट्स और इतनी बड़ी टीम के प्रिंसिपल होने के नाते आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस थे? निश्चित ही अमित, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में खुशी होगी। और सच बोलो तो जो मैंने इन 3 महीनों में सीखा वो पिछले 40 सालों में नहीं सीखा। और बीइंग अ टीम लीडर अवश्य ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, और चैलेंज भी बहुत बड़ा था। ऐसे सर्कमस्टांस ना पहले हमने देखे थे ना सोचे थे। आफ्टर लॉकडाउन 5-6 डेज तो यही सोच रहे थे किस तरह बच्चों की पढ़ाई होगी। फिर पुष्पेंद्र और हमने डिस्कस किया कि फर्स्टली तो हम अवेलेबल कंपनीज जिनके ऑनलाइन सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और जिससे बच्चों की लर्निंग इफेक्ट ना हो, उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो हमने कांटेक्ट किया माइंडस्पार्क एंड लीड टीम के पीपल से, और कहा माइंडस्पार्क से कहा कि हमारे बच्चों को इंडिविजुअल लॉगिन आईडी प्रोवाइड करवाएं। तो उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रोसेस में लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे। बच्चों पुष्पेंद्र सर ने कहा कि प्लीज आप मुझे एक्सेस दीजिए कि मैं लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकूं, और आई विल डू इट दिस होल प्रोसेस विद इन 2-3 डेज। और पर्सनली हम लोगों ने उनके बच्चों के लॉगिन आईडी क्रिएट किए और बच्चों को 60 डेज का फ्री एक्सेस अवेलेबल करवाया गया। लीड के प्री प्राइमरी के वीडियोस देखकर हमें आइडिया आया कि क्यों नहीं इस तरह के वीडियोस हमारे रेस्ट क्लासेस के लिए अवेलेबल कराए जाएं। सच में आइडिया आने के बाद भी चैलेंज बहुत बड़ा था। कैसे वीडियो बनाए जाएंगे, कोई भी इस सिचुएशन के लिए प्री एक्सपीरियंस नहीं था। इवन इतने टेक्नो सेवी भी नहीं थे। बट सभी चैलेंजेस से स्टेप बाय स्टेप हम निपटते गए, उनको फेस करके उनके सॉल्यूशंस ढूंढते गए। कहते हैं ना, नियत सही हो तो साधन अपने आप उपलब्ध हो जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे सवाल आते हैं और लोग कंपेयर करते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस, जो फिजिकल क्लासेस होती हैं, लोग उन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये जो नया चेंज के साथ चीज़ें आई हैं ऑनलाइन स्टडीज़, तो क्या लगता है आपको, क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए कारगर साबित होता दिख रहा है? देखो अमित, ऑफलाइन क्लासेस के अपने बेनिफिट्स हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं उसके अंदर। पीयर लर्निंग बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से होती है।
बच्चे का एक स्ट्रक्चर टाइम टेबल होता है, बच्चे खुद एंथुसियास्टिक होते हैं स्कूल जाने के लिए, बट दिस टाइम वी हैव नो ऑप्शन और नो चॉइस। रही बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, तो यदि कंटेंट क्वालिटी अच्छी हो, स्ट्रक्चर्ड हो, तो अवश्य ही यूजफुल रहेगा। जरूरत है आपके और हमारे सपोर्ट की। एटलीस्ट ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू बच्चों की कुछ तो लर्निंग हो रही है। मेरा मानना है कि एवरी मंथ्स लर्निंग लॉस डिप्रीव देयर फॉर नेक्स्ट सो मेनी मंथ्स लर्निंग। इसलिए इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेस को कितना स्मार्टली यूज किया जाए, उसमें हम बच्चों को सपोर्ट करें। मतलब आपने बड़े बखूबी अंदाज से आपने इस टाइम को भी यूटिलाइज कर लिया, क्योंकि ये टाइम बड़ा क्रूशियल था और आपने एजुकेशन बच्चों तक पहुंचाकर इस टाइम को बहुत अच्छे से यूज किया। काबिल तारीफ है आपका ये जो भी एफर्ट्स हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि इस दौरान आपको अलग अलग चीज़ों से आपने सामना तो किया ही सही, कई लोगों से आपने बात की होगी, आपको कई लोगों ने सलाह मशवरा भी दिया होगा, किसी ने क्रिटिसाइज भी किया होगा, तो कोई किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सुना कि ऑनलाइन क्लासेस तो एक दिखावा है, आरपीएस की फीस का बुलावा आ गया, पिछले 10 साल से भी तो कमा रहे हैं, 3 मंथ्स की फीस माफ कर देंगे तो कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा। बहुत दुख हुआ, क्योंकि इस स्कूल को हम बहुत दिल से चला रहे हैं। हम और हमारे टीचर्स क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक बार मुझे ऐसा मन में आया कि स्कूल में टीचर्स क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहे हैं। मेरा मानना है कि स्कूल में जब टीचर्स आते हैं तो 6-7 घंटे में फ्री हो जाते हैं, और हम भी 8-10 घंटे के बाद अपनी फैमिली के साथ आराम से होते हैं। लेकिन इस न्यू प्रोसीजर को लर्न करने में, इम्प्लीमेंट करने में कितनी मेहनत और एफर्ट्स की जरूरत पड़ी, इसे टीचर्स से बेहतर कोई नहीं जान सकता। ऑनलाइन क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए टीचर्स ने अपने 10-10, 12-12 घंटे तक दिए हैं। कहने को वो घर पर थे, पर काम दुगना किया है। मैं तो फिर भी मॉर्निंग में 6 to 11 ही अवेलेबल होती थी, लेकिन पुष्पेन ने तो दिन और रात काम किया। झालावाड़ में लो बैंडविड्थ होने की वजह से एक वीडियो को अपलोड करना, प्रोसेस करना काफ़ी टाइम लेता था, लेकिन इस सुविधा को बच्चों को हम टाइमली पहुंचाना चाहते थे। पूरी रात भी काम किया, क्योंकि रात में नेट स्पीड झालावाड़ में ठीक हो जाती थी। हमने टीचर्स के घर पर सिस्टम पहुंचाए, उन्होंने भी पूरी रात साथ में काम करके इसे सफल बनाया। एक बार मन में भी आया, क्यों ना हम भी यूट्यूब लिंक शेयर करके, व्हाट्सएप पर होमवर्क मैसेज करके ऑनलाइन क्लासेस की इतिश्री कर दें। बट कुछ क्षण बाद ही हमें अपने स्कूल के बच्चे नजर आने लगे, और एहसास हुआ कि स्कूल बच्चों के लिए खुला है, पेरेंट्स के लिए नहीं। पेरेंट्स की सबसे बड़ी एसेट उनके बच्चे होते हैं, और यदि वह सीखते हैं, उनकी लर्निंग जारी रहती है, तो पेरेंट्स की नेगेटिविटी स्वतः ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। और बिजनेस मैनेजमेंट में ये भी एक कहावत होती है कि रेजिस्टेंस टू चेंज। कई बार जो होता है, तो जितनी भी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, अगर वो चेंज नहीं करते अपने आप को वक्त के साथ, तो वो मार्केट से बाहर कर दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें कंटिन्यूस लर्निंग को, चाहे वो टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सभी को नई चीज़ें सीखनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देखेंगे उसको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी उनके दिमाग में आएगी। थैंक यू सो मच। आइए हम बात करते हैं कुछ टीचर्स से भी, और वो टीचर्स क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। तो हमारे सामने राजबाला मैडम है। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप प्री प्राइमरी सेक्शन की कोऑर्डिनेटर हैं, और काफ़ी छोटे बच्चों से आपका सामना होता होगा। तो इतने छोटे बच्चों के लिए अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो कैसे अरेंज कर पाते हैं आप? क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, क्या करते हैं आप छोटे बच्चों के लिए खासकर? एक्चुअली सर, छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि क्लास में क्या करते हैं हम, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे पहले हम हाथ के मूवमेंट से बच्चों को बताते हैं, फिर सैंड पे करना सिखाते हैं, सैंड पेपर यूज़ कराते हैं, उसके बाद हम लिखना सिखाते हैं, और हम टीचर्स बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में वो पॉसिबल नहीं होता। वहाँ हम इतना ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि हमें टाइम लिमिट होता है, छोटा वीडियो बनाना होता है। तो वहाँ हम सिर्फ, आप डायरेक्ट लेटर लिखवाते हैं, उसके साउंड्स बता देते हैं। यहाँ हमें पेरेंट्स का सपोर्ट मिलता है। और कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी आपने टीचर्स को?
सर जैसे पहले वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए तो मुझे काफ़ी कुछ आइडिया हो गया था कि कहाँ गड़बड़ होती है, तो वो सब मैंने टीचर्स को पहले ही समझा दिया कि उनको कैसे वीडियो बनाना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सर पहले वीडियोस मेरे पास आते हैं, बिल्कुल, फिर मैं इनको चेक करती हूँ कि सही है नहीं है, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्योंकि जब आदमी खुद वीडियो बनाता है तो उसे मिस्टेक समझ नहीं आती। बिल्कुल। तो आपने वो उसके काम बाद किया। कई बार मुझे रीटेक भी कराना पड़ता था, बहुत मुश्किल हो रहा है सर, बार बार रीटेक लेना, हाँ। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जाते जाते एक और आपसे छोटा सा सवाल, कोई मैसेज अगर आप देना चाहें। मैसेज यही दूंगी कि ये पीरियड तो निकल जाएगा, तो प्लीज़ आप पेशेंस रखें, पॉजिटिव रहें और एक दूसरे को कोऑपरेट करें। बहुत अच्छा लगा मैडम आपसे बातचीत करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं आपको लिए चलता हूँ मेधा मैडम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? ठीक हो सर। ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस कैसी चल रही हैं आपकी? स्टार्टिंग में काफ़ी स्ट्रगल था और हम लोग क्लास में भी बच्चों का अटेंशन सीख करना और उन्हें बायो और केमिस्ट्री जैसी चीज़ें जो कि बिना बोर्ड के पढ़ाना नामुमकिन है, बिल्कुल बिल्कुल, और उसको ऑनलाइन पढ़ाने में क्योंकि काफी सारे डायग्राम्स और ये सारी चीजें बिल्कुल, आपको। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर वगैरह जो भी बनाते हैं हम ये चीज़ है कि बहुत ज़्यादा होमवर्क हमें करना पड़ता है। जो स्ट्रक्चर हमें बताने हैं, जो डायग्राम हमें बताने हैं, या तो हम वो वही लाइव बताते हैं, पहले ही पीपीटी बनानी पड़ती है। अच्छा, तो वो सब होमवर्क करने में सर मिनिमम 3 से 4 घंटे लगते हैं। मतलब आप लाइव क्लास होने से पहले की आपकी प्रिपरेशन काफी पेनफुल है। 70 बच्चे हैं अगर क्लास में, तो हमारा अटेंडेंस काफी कम आता है। तो हम जिन बच्चों ने अटेंड नहीं किया है उनकी केयर करने के लिए हमें वीडियो भी बनानी पड़ती है, लाइव क्लास भी लेनी पड़ती है, लाइव क्लास के लिए तैयारी भी 4 घंटे करनी अच्छा, पड़ती तो ये तो बहुत मल्टीपल हो गया काम। है। एक ही चीज को हम लोग 3 बार कर रहे हैं। अच्छा, ताकि वो जिस बच्चे ने अटेंड नहीं किया वो बाद में भी उसका भी उसको ख्याल करके देख बिल्कुल, सके। बिल्कुल। थैंक यू मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। अब मैं जहाँ जा रहा हूँ ये डायरेक्टली मैं हमारे आरपीएस स्टाफ की एक बहुत ही इंटेलिजेंट टीचर दिशा मैम के घर पे आया हूँ। हेलो दिशा मैम, हाय, कैसे हैं आप? गुड। क्या कर रहे हैं आप अभी इस वक्त? क्लासेस ले रही हूँ, लीड क्लासेस। तो मैं एक्चुअली आपको बता दूं कि मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि बताने के लिए कि टीचर्स के साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं व्हेन दे गो फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और फिर मैंने सोचा कि डायरेक्टली घर पर चला जाए, क्योंकि जो टीचर्स थे वो स्कूल में थे, तो घर पर जाने के बाद और वर्क फ्रॉम होम एक ट्रेंड चला है, तो टीचर्स भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो बीइंग अ टीचर आप कैसे काम करती हैं, क्या मोड है आपका, जो भी एवरीथिंग, ताकि सारी चीजें इसमें कवर अप हो जाए, वो आपसे हम जानना चाहते हैं। दिशा मैम। I was not at all techno savvy. I did not know anything about it, about how to operate the Zoom app and everything. But I got to know through many of my teachers, with the help of many of the teachers, my ILs, of course, they helped me out, and as well as my daughter, she helped me out with all these things. But now, it really took a great time for me. मतलब कभी कभी ऐसा लगता कि है ना वीडियो शूट करती एंड देन देयर यूज्ड टू बी मिस्टेक्स एंड ऑल दैट, सो समटाइम्स आई नेवर यूज्ड टू स्टार्ट द वीडियो बटन एंड ऑल दैट. इट वाज लाइक दिस. आई टोल्ड यू आई वाज नॉट टेक्नो savvy, but then slowly I had to learn through my mistakes as well, and you can see the setup as well. It's all temporary and all. Sometimes there is a network connection. Not sometimes, very often it happens. If my network connection is fine, so बच्चों का ऐसा हो जाता है, they are not able to hear, ma'am, I'm not able to understand and all that. Then I have to connect with them through WhatsApp and all. They start asking me questions and all. Then I have to answer their queries and everything. That's it. Please be very serious because we are very serious. We are really working very hard. So thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे 2 बहुत ही टैलेंटेड टीचर्स, और इत्तेफाक से दोनों का नाम सेम है। हमारे राइट साइड जो बैठे हैं मिस्टर आशीष गुप्ता जी, और लेफ्ट साइड आशीष गौतम जी। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा आशीष गुप्ता जी से। आशीष गुप्ता जी, आप मुझे बताएं कि काफ़ी सारी जिम्मेदारियां हैं आपके साथ, तो क्योंकि सिलेबस भी मुझे लगता है काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होगा नीट का, बिल्कुल। तो कैसे मैनेज करते हैं आप?
सर एक्चुअली हम क्या करते हैं कि डेली का एक एक वीडियो, मतलब एक 11th इंटीग्रेटेड और एक 12th इंटीग्रेटेड का, दोनों के वीडियो हम एक एक वीडियो, मतलब कुल मिला के 2 वीडियो हम डेली के बनाते हैं। अच्छा, तो कभी घर पर वीडियो बनाते हुए आपको कोई तकलीफ हुई या बच्चे ने शरारत कर दी, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, तकलीफ बहुत होती है वीडियो लेक्चर बनाते टाइम। तो कभी कभी आरओ बग के आता है बीच में से, और कुछ बोल के चला जाता है, तो वो वीडियो पूरा बिगड़ जाता है। अच्छा, तो फिर से आपको वीडियो बनाना होता है? मैंने काफ़ी सीखा सर से, पुष्पेन सर से स्पेशली मैंने काफ़ी ट्रेनिंग ली। उसके बाद मैं इस योग्य हो पाया हूँ कि मैं बना सकता हूँ वीडियो अच्छे से। चलिए रुक करते हैं आशीष गौतम जी की और जानते हैं उनसे कि वो क्या तकलीफें झेलते हैं ऑनलाइन क्लासेस के दौरान। आशीष जी। ऑनलाइन क्लास टाइम कंज्यूमिंग है। अच्छा। सबसे पहली बात तो ये कि स्टूडेंट आपके सामने नहीं है, ना आप उसका एक्सप्रेशन पकड़ पा रहे हो, ना वो आपका एक्सप्रेशन पकड़ पा रहा है। तो ये इंश्योर होने के लिए कि बच्चे को समझ में आ रहा है, इसके लिए हमें 5 मिनट का जो टॉपिक है वो 7 मिनट तक ले जाना पड़ता है, या जो घंटे भर का जो टॉपिक है वो 1.25 घंटे 1.5 घंटे तक ले जाना पड़ता है। तो टाइम कंज्यूमिंग है, एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है टीचर को, क्योंकि बच्चा उसके सामने नहीं है। तो उसको खुद से इंश्योर होना पड़ता है कि बच्चे को अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो टीचर वीडियो लेक्चर बना रहा है उसकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा पेन है, क्योंकि 3 घंटे तक वीडियो लेक्चर चल रहा है, तो 3 घंटे तक फैमिली में बच्चे को, माता पिता को, सबको बिल्कुल शांत रहना होगा, कोई नॉइज क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो उनके लिए बड़ी सजा है। क्या बात है, ये तो आपने रातों की नींद हराम करते हुए वीडियो बनाए हैं। करना पड़ता है ये तो बच्चे पीछे नहीं रहे, बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ न हो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे बच्चे पीछे नहीं, कितनी मतलब ये जज्बा जो टीचर का होता है, मुझे लगता है कि ये कोई बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। तो पेरेंट्स ने बच्चों को हमारे छोड़ा हुआ है, जो हमारे पास हैं, तो हमारा जो नैतिक दायित्व है कि हम उनके लिए अच्छे से अच्छा करें, बिल्कुल बेस्ट पॉसिबल जो आप दे सकें। कोरोना से आगे बढ़कर हम काम करें। ठीक है, तो बैरियर्स अगर टूटेंगे तो सारी उम्मीदें वापस आएंगी। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी दोनों जो मेरे सामने इतने इंटेलेक्चुअल लोग बैठे हैं, थैंक यू सो मच। तो वीडियो हमारा अधूरा रह जाएगा अगर हम टेक्निकल टीम से बातचीत ना करें। मेरे सामने है मिस्टर दिग्विजय शक्तावत। तो आप क्या क्या चीजें फेस करते हैं, क्या पूरी प्रोसेस रहती है, इसके बारे में थोड़ा हमें समझाइए। तो एक्चुअली टीचर्स क्या है कि घर से वीडियोस भेज रहे हैं, तो उन लोगों को काफ़ी डिफिकल्टीज होती है वीडियोस भेजने के लिए, क्योंकि लिमिटेड डेटा होता है 1 GB, 1.5 GB, 1.5 GB। तो वीडियोस को सेंड करने में कई बार टीचर्स व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, वीडियोस प्रॉपर नहीं आ पाती, या वीडियो की साइज ज़्यादा होती है, MBs में 600-700 MBs तक वीडियोस होती है, तो उनको कंप्रेस टीचर नहीं कर पाते हैं। काफ़ी इश्यूज उनको होते हैं इस तरह के। तो अब 700 MBs की अगर मान लो दिन में 2 वीडियोस उनको भेजनी है, तो उनको उनका डेटा कम हो जाता है। तो इस तरह के इश्यूज फेस करते हैं वो जो टीचर्स करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना होता है, एक्चुअली जो आता है, कई बार हमारे वीडियो प्रॉपर नहीं आ पाती है, और तो हमें दोबारा उनसे वीडियोस मंगानी पड़ती है, या व्हाट्सएप से लेकर कलेक्ट करनी पड़ती है, वीडियो सर्च करनी पड़ती है, और फिर उनको हमारे सिस्टम में डालना होता है। अब वीडियोस अगर प्रॉपरली नहीं है, ज्यादा MBs की, तो पहले उनको हम वीडियोस को हम सॉफ्टवेयर के जरिए कंप्रेस करते हैं, चेक करते हैं कि वीडियोस प्रॉपर है या नहीं है, साउंड प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से आ रही है नहीं आ रही। अब अगर कोई इश्यू होते हैं उसको, तो हम जैसे साउंड इंक्रीज कर देते हैं, कई बार साउंड प्रॉपर नहीं आते, या डिस्टर्बेंस नॉइज आ रहा है पीछे, इस तरह के कई इश्यूज होते हैं। रोटेट करना होता है, मान लो कोई वीडियोस अगर प्रॉपर नहीं है तो रोटेशन उसका हमें करना होता है। अब उन वीडियोस को हमारे पास आने के बाद हम उन वीडियोस को हमारे चैनल्स के जरिए, हमारे YouTube चैनल्स का, स्कूल का जो YouTube चैनल है उस पर अपलोड करते हैं, और अपलोड करने के बाद उस वीडियो का लिंक हम हमारे RPS@home जो ऐप है उस पे कॉपी करते हैं। ठीक है, ताकि वो RPS एक जगह आपको डेटा कलेक्ट मिल सके। अच्छी काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इसके लिए टाइम भी काफी लगता है। टाइम भी काफी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं है, खासकर उस इंसान के लिए जो टेक्निकली साउंड नहीं है, इसके लिए काफी आपको टेक्नो से भी होना होगा। इजी टास्क बिल्कुल नहीं है कि जैसा लगता है कि आसानी कुछ भी नहीं, वीडियो डाल दिया। हाँ, सामने ऐसा लगता है कि बस देख ले वीडियो, लेकिन इसके पीछे का जो दर्द है काफी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करते। आपको हैट्स ऑफ आपकी मेहनत को, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो
इसी कड़ी में अब हम मिलते हैं हमारे डायरेक्टर रूपनगर पब्लिक स्कूल के। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया हूँ सर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपके लिए ये है, जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तो पहली बात आपके दिमाग में आई वह क्या थी? पढ़ाई कैसे सी जब लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ तब पहली चीज लोगों के दिमाग में क्या थी कि ठीक है 21 दिन हुआ है, 21 दिन के बाद क्या, 21 दिन के बाद सब कर लेंगे, वैसे भी छुट्टियां हम कैंसिल कर देंगे, कम कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई तो हो ही जाएगी। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ इवन स्कूल्स वाज कि ठीक है 21 दिन का है, क्या फर्क पड़ता है। जैसे जैसे ग्रेविटी सिचुएशन की समझ में आई कि दिस कैन एक्चुअली एक्सटेंड लॉन्गर, तब लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो। उस वक्त किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी स्कूल का क्या होगा, फीस आएगी नहीं आएगी। कई पेरेंट्स बोलते हैं भाई ऑनलाइन तो फीस लेने का ढकोसला है। अरे फीस का इशू तो मई जून में जाके क्रिएट हुआ जब लॉकडाउन बहुत एक्सटेंड हो गया। अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था तब पहला थॉट स्कूल के दिमाग में ये नहीं था कि फीस कहाँ से आएगी। पहला थॉट स्कूल का यही था कि बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, सिलेबस का क्या होगा। अब देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज, पूरा प्लेटफॉर्म जिस तरह से आप काम करते थे, करते आए हैं सालों से, वो सब बदल गया है, वो टेक्निकली आप पॉसिबल नहीं है। इन दैट सिनेरियो आप कैसे इंश्योर करोगे कि आपका कोर्स ना कटे, बच्चा भी सीखे और आप उसकी लर्निंग को कंटिन्यूस प्रोसेस में लेके चलो। So that was something that happened 5-7 days after lockdown. We realized कि नहीं, actually we need to do something. Something, it might go for a longer period of time and school need to adapt to the change that is happening. तो बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि बहुत सारी चीज़ों को आपने देखा और महसूस किया। तो इसी बीच आपको कई सारे चैलेंजेस भी आपको फेस करने पड़े होंगे, कई बैरियर्स आपके सामने आए होंगे। उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें तो बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए कि किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए इसके बाद। जब when we realized कि हमें कुछ करना है तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि मे बी क्लासेस सेकेंडरी बात है, पहले हमें घर पे बच्चे को एंगेज करना है। सबसे बढ़िया चीज होती है सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स, बच्चा जिसमें खुद करे और खुद सीखे। तो फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, हमने माइंडस्पार्क जो था मैथ और इंग्लिश वो 4 to 9 के लिए और माइंडस्पार्क मैथ 1 to 10 के लिए चालू किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसपे बच्चा हैंड्स ऑन मैथ 1.5 घंटा रोज, आधा घंटा इंग्लिश कर सकता था और इसके जरिए बच्चे की लर्निंग का एक प्रोसेस कंटिन्यू किया जा सकता। So that gave us some breathing space। चलो मैथ चालू हो गई, इंग्लिश चालू हो गई। फिर हमें समझ में आया कि ऑनलाइन क्लासेस तो लेनी है, बट खाली जूम क्लास लेके क्या बच्चा सीख जाएगा, क्या बच्चा पढ़ लेगा। जैसे स्कूल में पूरा मैकेनिज्म होता है कि टीचर पढ़ाता है, टीचर होमवर्क देता है, टीचर चेक करता है, क्लास टाइम पे होती है, उसका फिर टेस्ट होता है। जब तक कि ऑनलाइन पे भी पूरा इकोसिस्टम नहीं बनेगा तब तक ऑनलाइन क्लासेस की इफेक्टिवनेस बहुत अच्छे से नहीं आ सकती। प्लस जो टीचर वीडियो लेक्चर या जूम क्लास लेगा, द टीचर हैज टू बी ट्रेन कि किस क्लास में क्या बोलना है, कंटेंट कैसे दिखेगा, ये सारी ट्रेनिंग भी टीचर्स की होनी। तो 10-15 दिन जो कंपनीज जिनके साथ हम काम करते हैं, चाहे वो एक्सीड है, चाहे लीड स्कूल है, ऐसे बहुत सारे लाइव सेशंस हमारे टीचर्स के हुए कि किस तरह आप वीडियो लेक्चर कराएंगे, किस तरह आप जूम क्लास कराएंगे, उनकी इफेक्टिवनेस किस तरह की आएगी। सो सबसे पहले बैकएंड पे इस जगह पे काम हुआ कि टीचर ट्रेन हो ताकि जो क्लास हो वो इफेक्टिव हो। तो पैरेलली मैनेजमेंट ने एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट किया, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कराया और उस प्लेटफॉर्म को शायद मई के स्टार्ट में लॉन्च कर दिया था। सो हमने कोशिश की है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें जहां पे स्कूल के सारे फंक्शंस को हम रेप्लिकेट कर दें। फिर चाहे वो होमवर्क देना हो, चाहे होमवर्क सबमिशन हो, चाहे होमवर्क की चेकिंग हो, चाहे टेस्टिंग हो। बच्चा देखिए, बच्चा
खाली वीडियो लेक्चर से नहीं पढ़ेगा, जब तक उस पर ये प्रेशर नहीं होगा कि उसे काम करना है। हमारी जो जनरेशन है वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होती। सो स्कूल को ये मैकेनिज्म बनाना था एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें सही वक्त पे सही वेंडर्स मिले और हमने ये सिस्टम बनाया। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आपने एक कंप्लीट एक डिजिटल स्कूल तैयार कर लिया है अपने रिसोर्सेज के साथ। लेकिन इसी बीच कई बार न्यूज़ चैनल्स में और कई जगह पर इस तरह की चीज़ें आती हैं और शायद आपने भी कभी महसूस किया हो या कहीं से सुना हो कि क्या वाकई में ऑनलाइन क्लासेस उतनी सक्सेसफुल हैं। तो ये जो चीज़ है, ये एक शिफ्ट फ्रॉम फिजिकल क्लास टू ऑनलाइन क्लास, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, ये जरा हमसे आप शेयर करें। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। एक्चुअली यदि आप देखें तो एक इशू शुरू से चला आ रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस क्या इफेक्टिव हैं। ये तो एक फीस इकट्ठी करने का माध्यम है, ये काम नहीं करता। बच्चा फिजिकल स्कूल में ही पढ़ता है, हमारा बच्चा तो वीडियो देखता ही नहीं है, जूम क्लास में इफेक्टिवनेस नहीं आती। तो एक बात हमें समझनी होगी कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है और वो पैराडाइम शिफ्ट पेरेंट के लिए हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट बच्चे के लिए हुआ है, स्कूल के लिए हुआ है, टीचर्स के लिए हुआ है। कुछ भी चेंज हो और कोई इतना मेजर डिसरप्टिव चेंज हो तो रेजिस्टेंस टू चेंज होगा। जब हम चेंज कर रहे थे, पहले अपना रेजिस्टेंस ओवरकम किया, फिर टीचर्स का किया और अब पेरेंट्स और बच्चों का रेजिस्टेंस भी ओवरकम होगा। तो कभी भी चेंज हो, चाहे वो बच्चा है या पेरेंट, दे विल रेजिस्ट टू द चेंज। But we need to realize that this is our current reality and it is not going to go. पहले लगा था कि 15 दिन में कोरोना ठीक हो जाएगा, क्या जरूरत है ऑनलाइन करने की। But if this thing continues for an extended period of time, तो क्या हम बच्चे को घर पे बिठा के बेकार कर देंगे? नहीं। तो जरूरी है कि हम नए मीडियम पे अडेप्ट करें। Is it 100% effective as compared to school? Definitely इसमें कुछ ना कुछ शॉर्टकमिंग्स रहेंगी। बट कोई भी चीज जब नहीं होती है तो उसके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उससे कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं। आपको मसलन मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपका बच्चा फिजिकल स्कूल जाता था और फिजिकल स्कूल में मान लीजिए जिस दिन वो क्लास में बैठा उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो ढंग से सुन नहीं पाया, या बच्चा 4 दिन स्कूल में गैप कर, तो क्या बच्चा उस चीज को टीचर दोबारा पढ़ा पाता था? क्या टीचर इंडिविजुअल बच्चे को वो टॉपिक दोबारा पढ़ा सकता था? टाइम और सिस्टम अलाउ ही नहीं कर सकता था। आज जब ऑनलाइन में बच्चा कर रहा है और उसके पास टीचर का रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्डेड क्लास है, तो ही कैन गो बैक अगेन एंड स्टडी एट हिज ओन कन्वीनियंस। तो जहां एक डिसएडवांटेज क्रिएट हुआ कि भाई 2 वे इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बच्चे को फील नहीं आ रही है, तो डिसएडवांटेज हुआ। बट एट द सेम टाइम कुछ एडवांटेजेस भी क्रिएट हुए। जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि शुरुआत में हमें इम्प्लीमेंट करने में डिफिकल्टी आई थी, आपको यूज करने में डिफिकल्टी आई। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि नई रियलिटी को तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और वी हैव टू गो विद द चेंज। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने बहुत माइन्यूट लेवल पे चीज़ों को डिस्कस किया और बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ रेप्यूटेड स्कूल, हम सभी यही उम्मीद करते हैं कि लोगों तक वो सारी चीज़ें एड्रेस हों, वो चीज़ें। तो सर लास्ट में मैं आपसे बस एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे जो भी ऑडियंस हैं, जो भी देखने वाले हैं, उनको एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, मैसेज की जहाँ तक बात है बहुत सिंपल है। वी ऑल हैव टू कीप ourselves safe, our children safe, stay home, stay safe, assume that every other person has corona so that we can stay away from this deadly disease. बाकी बच्चों की लर्निंग के लिए मैं कहना चाहूँगा, पेरेंट्स को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। ये बीमारी कब तक चलेगी, ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, किसी को नहीं पता। बेहतर है जितनी जल्दी हो सके हम इस लर्निंग मोड को अपनाएं ताकि जो लर्निंग गैप क्रिएट होने वाला है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो मेरी तो एक ही अपील है पेरेंट्स से, स्टे पॉजिटिव और लेट्स क्रिएट अ रीडिफाइंड ट्रस्ट बिटवीन स्कूल, पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स so that this ecosystem can exist healthily.
दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आपने किस तरह के चैलेंजेस, किस तरह के जो बैरियर्स हैं वो टीचर्स, टेक्निकल टीम, मैनेजमेंट सभी को फेस करना होता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू हम क्यों देखें, हमें दोनों साइड्स देखनी जरूरी है। Thank you so much for watching this video. I hope आप इसको पॉजिटिवली लेंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए अपनी जज्बे के साथ, अपने विश्वास के साथ। थैंक यू।